ये वीडियो बनाने का मैम पर्पस यही है हम लोग का कि हमारे व्यूअर्स जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि भाई साइट विजिट पे हम लोग जब बोलते हैं कि सर साइट विजिट पे आइए, मैम साइट विजिट पे आइए, तो उनको क्या होता है कि भाई गए हम वहाँ पे, अगर नहीं पसंद आया तो टाइम वेस्ट होगा ये वो। इस वीडियो से इन लोग को ये समझ में आ जाएगा, मेरे व्यूअर्स को, कि भाई क्या चीज़ है, हम लोग को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बालकनी डेकोरेट करके दे रहे हैं, ग्रीन ग्रास कारपेट, वर्टिकल गार्डन, बारबेक्यू एंड ब्रेकफास्ट टेबल एंड स्टूल। अच्छा, ये सब लगा मिलेगा उसमें उन दोनों। तो अगर मैं बैक साइड में भी बात करूँ तो कुछ भी हाई राइज नहीं है, 140 एकर्स लैंड है जो पूरी लो राइज डेवलपमेंट है। कुछ नहीं समझ में आया हो तो नंबर आपको फ्लैश कर रहा होगा, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको हैशटैग शाहपुर जी आप लिख देंगे, आपको साइड में दिख रहा होगा हैशटैग शाहपुर जी लिख के व्हाट्सएप पे लिखेंगे, तब भी हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रियल एस्टेट फनकार चैनल। मैं हूं आपका फनकार फराज और आज आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद हम लोग आ गए हैं रिव्यू करने फाइनली शाहपुर जी पालुंजी जॉयविल सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव। वाह यार, जितना बड़ा नाम उतना लंबा एड्रेस। नॉट कमिंग स्लो। When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. तो आप जो अभी ये पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ द सेल्स गैलरी ऑफ शाहपुर जी पालुंजी जॉयविल, और अभी आपको अंदर लेके चलेंगे। उससे पहले आपने देखा होगा कि हम लोग हमेशा अपने वीडियो से पहले आपको हाइलाइट्स दिखाते हैं। हाइलाइट्स दिखाने का मतलब ये होता है, आप जब भी एक किताब लेने जाते हैं किसी भी स्टोर पे, तो जाहिर सी बात है पूरी किताब नहीं पढ़ते हैं, आप पहले उसका इंडेक्स देखते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, तो आप उसको देख के ही लेते हैं किताब। इसलिए आपको हाइलाइट्स इसलिए दिखाई जाती हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो आपने देख ही लिया होगा। तो अभी पहले शुरुआत करते हैं। ये तो बहुत क्लियर है ये चीज़ कि भाई शाहपुर जी पालुंजी का इतना बड़ा नाम है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि हम कोई भी प्रॉपर्टी क्यों लें, कोई भी एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करें। तो ये क्यों वाला तो क्वेश्चन यहाँ पे आता ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा नाम है। 1865 में बनी थी कंपनी है, 1865 में, 158 साल हो गए इस कंपनी को। और शाहपुर जी पालुंजी को कोई भी इंसान कंसीडर करता है तो सबसे पहले एक ही चीज़ देखता है कि भाई इनका अपना खुद का कंस्ट्रक्शन है। सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है पूरी दुनिया की ये, और 158 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो कोई भी अपना घर बनाना चाहता है तो चाहता है कि मजबूत घर बने। बहुत सारे नाम ऐसे हैं, आप लोगों को खुद पता होगा, बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो नाम बड़े दर्शन छोटे वाली चीज़ है कि भाई बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन आप जाएंगे तो बालकनीज हिल रही हैं, है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा कंपनी ने नहीं करा है, कंस्ट्रक्शन में इतना अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ हुआ है। यहाँ पे वो चीज़ एकदम नल एंड वॉइड हो जाती है, क्योंकि भाई शाहपुर जी पालुंजी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो जाहिर सी बात है जब रियल एस्टेट में वो काम कर रहे हैं तो खुद का ही कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही आला तरीन कंस्ट्रक्शन होता है। इसके अलावा शाहपुर जी पालुंजी के बारे में थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मतलब डिटेल में अगर बात करें तो एक नाम है, बहुत आपको डिफरेंट सा नाम लगता होगा, शाहपुर जी पालुंजी। इसकी आप लोग बहुत पूछा, आप लोग ने बहुत, आपको भी क्यूरियोसिटी होती होगी क्या चीज़ है, नाम ऐसा क्यों है। तो शाहपुर जी जो है वो शाहपुर जी पालुंजी से शुरू करते हैं। पालुंजी वॉज द फादर जो ये काम कर रहे थे, पालुंजी मिस्त्री। तो उन्होंने जब अपने बेटे को ये काम सौंपा तो बेटे का नाम है शाहपुर जी। तो जब काम इस तरह से आगे बढ़ा कि बेटे ने काम उनका आगे बढ़ाया, तो शाहपुर जी पालुंजी के नाम से ये इसका नाम पड़ा। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़, है ना। अब आते हैं इस चीज़ पे कि भाई ये हम लोग खड़े कहाँ पे हैं, शाहपुर जी पालुंजी की लोकेशन क्या है, और आपको यहाँ पे आसपास ऐसा क्या होगा, ऐसी क्या चीज़ें हैं आसपास जो इसके रेट को आगे चल के बढ़ाएंगे, या आपको हर इंसान चाहता है, अगर एंड यूज़ के लिए भी देख रहा है। शाहपुर जी पालुंजी लोग एंड यूज़ के लिए भी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी देखते हैं। जो इंसान रहता है वो ये भी चाहता है कि मैं जहाँ पर रहूँ वहाँ पर उसकी एरिया की वैल्यू भी बढ़े, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़े। अब वो वैल्यू क्यों बढ़ेगी, आइए वो आपको दिखाते हैं। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो इसकी लोकेशन है। तो ये आप देख रहे हैं पीछे शाहपुर जी पालुंजी की ये पूरी बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, खूबसूरत सी ये बिल्डिंग दिख रही होगी, सेल्स गैलरी दिख रही होगी। अब आ जाते हैं इस तरफ, इधर अगर आप देखेंगे आके तो यहाँ पे पीछे आपको क्या दिख रहा है, पीछे दिख रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है, इसी वजह से सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, वाई शुड यू इन्वेस्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, और क्या खास है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, इतना लोग टॉक ऑफ द टाउन क्यों है द्वारका एक्सप्रेसवे, वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियोज़ मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम लोग शाहपुर जी के बारे में बात करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे आपको पीछे दिख रहा होगा, यहाँ से सिर्फ 300 मीटर पे, मतलब दिस प्रोजेक्ट इज़ बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, 300 मीटर पे द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा। अब उसके साथ एक और चीज़ है, द्वारका एक्सप्रेसवे तो कनेक्ट हो ही रहा है, आप इधर चले जाएंगे, लेफ्ट चले जाएंगे तो सेक्टर 113 की तरफ दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, और राइट चले जाएंगे तो आप गुड़गांव, अंदर गुड़गांव NH8 की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ से नीचे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक अंडरपास बन रहा है,
वो अंडरपास का पर्पज़ ये होगा कि यहाँ से सीधे आप जाएंगे, उस अंडरपास में निकलेंगे और सीधे हीरो होंडा चौक पे निकल जाएंगे। तो जो लोग उधर काम कर रहे हैं हीरो होंडा चौक की तरफ या राजीव चौक की तरफ काम कर रहे हैं या गोल्फ कोर्स की तरफ काम कर रहे हैं, उनको भी अगर अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे बनानी है तो आपको ऑफिस जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, सीधे आप अंडरपास पे गए, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाएंगे ब्रिज पे और ब्रिज से आप सीधे हीरो होंडा चौक पे उतरेंगे, तो वो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ये जो कनेक्टिविटी वाली बात हो गई, ये तो पॉइंट नंबर 1 था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो आप लोगों को भी अब क्यूरियोसिटी हो रही होगी जल्दी जल्दी कि हम लोग अंदर भी चलें, आपको सैम्पल फ्लैट भी हम इसमें दिखाएंगे। और ख़ास चीज़ क्या होगी कि यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है, यहाँ के सेल्स की जो टीम है, उससे मैं आपको मुखातिब कराऊँगा, उनसे हम पूछेंगे डायरेक्टली कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको भी लगे कि हाँ भाई सेल्स वाला बंदा बताएगा तो ज़्यादा अच्छे से बताएगा, है ना। उनके साथ मिलकर हम आपको बताएंगे। तो अब थोड़ा और चीज़ें बता लेते हैं कि यहाँ पे क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एरिया जो है ना, सेक्टर 102, आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे भी सर्च करके देखिए, विच इज़ द बेस्ट सेक्टर ऑन द्वारका एक्सप्रेस पे, आपको सेक्टर 102 दिखेगा। क्यों? सेक्टर 102 में ख़ास बात क्या है कि मतलब बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जब आप, जाहिर सी बात है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं किसी जगह पे, तो आप सबसे बेस्ट चीज़ चाहते हैं, प्रीमियम चीज़ चाहते हैं। तो यहाँ पे कई द्वारका एक्सप्रेसवे में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे बीच में गांव भी आ जाता है ना। अब वो हम लोग डिबेट में नहीं जाएंगे कि भाई गांव में क्या बुराई है, गांव में आ जाता है, गांव तो बहुत अच्छे हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं गाँव बहुत अच्छे हैं, मुझे भी गाँव से बहुत प्यार है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप कभी नहीं चाहेंगे आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी या 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी या 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब उस सेक्टर में बीच में गाँव भी पड़े, है ना। आप लग्जरी चीज़ चाहेंगे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 102 सेक्टर में कोई भी गाँव नहीं पड़ता है बीच में। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सेक्टर 102 है, इसमें स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैक्सिमम स्कूल्स आपको यहीं पे दिखेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, 2 ब्रांचेस दिल्ली पब्लिक स्कूल की, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको हॉस्पिटल की बात अगर कर लें तो बिल्कुल पास में सेक्टर 102A जो है उसमें बन रहा है 700 बेड का शीतला माता हॉस्पिटल बन रहा है। और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये जाहिर सी बात है इंसान देखता है कि भाई मेरे प्रॉपर्टी के प्राइस क्यों बढ़ेंगे, तो यही सारी चीज़ें प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ाएंगी। पास में एकदम बिल्कुल बगल में आप देखें तो अडानी का SCOs बन रहे हैं, अडानी के SCOs बन रहे हैं आर्केड के नाम से। तो जाहिर सी बात है एकदम पास में आपका ये घर है, यहाँ पे एकदम पास में SCO मार्केट होगी इतनी बड़ी सी, तो लोग घूमने टहलने इधर आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो एक हलचल रहेगी, है ना। उस हिसाब से जितनी आसपास चीज़ें रहती हैं उस हिसाब से आपके रेट बढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की यहाँ पे हैं। एक ग्रीन एरिया भी आ रहा है, लगभग अराउंड 100 एकर्स का ग्रीन एरिया रहेगा, जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सारी चीज़ें बनेंगी। तो वो ग्रीन एरिया भी प्रपोज्ड इसी सेक्टर में है। तो इस सेक्टर में बहुत सारी खास बातें, सेक्टर 102 की जब आप बात करें तो बहुत खास बातें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जाहिर सी बात है सेक्टर 102 बहुत अच्छा है, अपनी खासियतें सेक्टर 102 के अलग हैं, सेक्टर 113 सेक्टर 111 है, उनकी खासियतें अलग हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, अब मैं किसी, जाहिर सी बात है जब मैं M3M का वीडियो बनाता हूँ, आपने जब देखा होगा, तो सेक्टर 113 की बात करते हैं। सेक्टर 113 की जो खासियत है वो है भाई, वहाँ पे बहुत दिल्ली के करीब होने की वजह से, दिल्ली से लगा होने की वजह से वो खासियत उसकी वो अलग है। सेक्टर 102 की जो खासियत है वो, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में 102 के बारे में बता रहा हूँ, तो उसकी खासियतें बताऊँगा। तो अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि कई मेरे आप के आते हैं, मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो कहते हैं भाई शाहपुर जी के बारे में बताइए, शाहपुर जी के। इसीलिए आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं कि शाहपुर जी के बारे में इतनी डिमांड आ रही है कि आप बताइए, क्योंकि शाहपुर जी का नाम इतना बड़ा है, मतलब इतना एक ट्रस्ट है लोगों को शाहपुर जी के ऊपर कि भाई शाहपुर जी की अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या रह रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं होगी, है ना। और इतना बड़ा नाम है, आप शाहपुर जी का आप सोचिए, इतनी पुरानी कंपनी है। तो शाहपुर जी इज़ नॉट ओनली इनटू रियल एस्टेट, शाहपुर जी की खुद कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रियल एस्टेट में भी है, वाटर वाला काम है इनका, टेक्सटाइल वाला काम है, और मतलब जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, शिपमेंट वाली चीज़ें हैं, अप्लाइंसेस का है, बहुत सारे इनके काम है। तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा एक ब्रांड है, तो ये मान के चलता है कि अगर रियल एस्टेट में वो इस तरह की कोई ऐसी चीज़ करेगा कि भाई अच्छा मटेरियल नहीं लगाया या अच्छी कोई चीज़ नहीं लगाई, तो उसका नाम ख़राब होगा। अब इतना बड़ा ब्रांड अपने इतने सारे बिजनेसेस का नाम नहीं ख़राब करना चाहेगा किसी भी वजह से, है ना। बहुत अंडरस्टूड सी बात है ये। तो इसीलिए लोग मटेरियल अच्छा यूज़ करते हैं, अपने खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई चीज़ में कभी कोई कमी नहीं करते हैं, इस वजह से कस्टमर्स का ट्रस्ट बहुत है इसके ऊपर। अब आपको लेके चलते हैं अंदर और सेल्स टीम से मिलवाते हैं और दिखाते हैं आपको सैम्पल फ्लैट और इसकी डिटेल्स, बहुत और जो डिटेल्स है। बेसिकली ये आपका एक ऑनलाइन साइट विजिट वाला वीडियो है, क्योंकि आपको जब हम साइट विजिट बुलाते हैं तो आप सोचते होंगे कि भाई वहाँ जाएंगे पता नहीं अच्छा लगे ना लगे। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको वर्चुअल एक साइट विजिट हो जाएगी, उसके बाद फिर आप जब हमें कॉल करेंगे, नंबर आपको दिख रहा होगा, जब कॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि हम लोग को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब नेक्स्ट बात होगी कि क्या रेट पड़ेगा आपको, कौन सी यूनिट आप देखेंगे, क्या लोकेशन देखेंगे, सन फेसिंग होगा नहीं होगा, वो सारी बात की बात आएगी आप जब विजिट पे आएंगे। आप इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस वीडियो में ये पता चल जाएगा कि आपको साइट विजिट पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो अब चलते हैं अंदर और टीम से मिलाते हैं आपको शाहपुर जी पालुन जी जॉयविल की। लेट्स गो।
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा करा था, आज शाहपुर जी सेल्स टीम से हमारे साथ सोनम जी रहेंगी और ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी जो जो आपको पता होनी चाहिए। तो सोनम मैम, कैसे स्टार्ट करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपनी की लेगेसी से स्टार्ट करना चाहूँगी। दिस इज़ आवर लेगेसी वॉल। सो आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स लगे हैं यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर द पैलेस ऑफ सुल्तान ऑफ ओमान, 1975 में कंपनी ने इसको डिलीवर्ड किया था। दिस इज़ मोस्ट विजिटेड प्लेस इन ओमान। दिस प्रोजेक्ट इज़ इन मुंबई, तारदेव द इम्पीरियल 60th स्टोरी बिल्डिंग है, दोनों ट्विन टावर्स हैं। अभी आप ऑनगोइंग न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, चेनाब ब्रिज। तो चेनाब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन शाहपुर जी पालन जी ही कर रहा है। दिस इज़ द हाईएस्ट टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया और ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर वैली को जोड़ रहा है। सो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन है, लाइक बाराखंबा मेट्रो स्टेशन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, आपका इधर साइबर सिटी पूरी कंस्ट्रक्शन हमने की है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। सो 150 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, 150 प्लस ईयर्स ओल्ड कंपनी है ये, इन द लाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनली। राइट। तो कंस्ट्रक्शन मैम ने अभी ये जो बताया है सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले भी अभी बताई थी कि कोई भी इंसान ये सोचता है कि अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो उसका कंस्ट्रक्शन बहुत इंटैक्ट होना चाहिए, बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो हम लोग का इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, 1865 की मैम हम लोग की है, 158 साल पुरानी कंपनी है। इतना मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं शाहपुर जी, साइबर सिटी पूरे गुड़गांव की कंस्ट्रक्ट करी। तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन सबसे पहले होता है ना मैम कि हमें किसी भी रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग का सवाल का जवाब तो ये मिल गया कि भाई कंस्ट्रक्शन इतना आला तरीन है हम लोग का कि हम लोग को उसके सेकंड बाकी सारी चीज़ें फिर वेग सी हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो अब मैम हम लोग को थोड़ा सा बताएंगी यहाँ के पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में, पूरा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे टावर्स आ रहे हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद चलेंगे सैंपल फ्लैट की तरफ। तो पहले प्रोजेक्ट का देख लेते हैं कैसा प्रोजेक्ट है हम लोग का। चलते हैं मैम। ओके। तो अभी हम लोग आ गए हैं प्रोजेक्ट के पास। अब सोना मैम थोड़ा सा हम लोग को ब्रीफ करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, मैम प्लीज़। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगी लोकेशन से। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ बैंग ऑन 60 मीटर वाइड रोड। दिस रोड इज़ कनेक्टेड टू द्वारका एक्सप्रेसवे। सो द्वारका एक्सप्रेसवे से जो प्रोजेक्ट का डिस्टेंस है, दिस इज़ जस्ट 350 मीटर्स ओनली एंड द 60 मीटर वाइड रोड इज स्ट्रेट गोज टू हीरो होंडा चौक। अभी सबको पता है कंस्ट्रक्शन चल रही है द्वारका एक्सप्रेसवे की, बहुत सारे नए फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस निकल कर आएंगे। सो सेम एक अंडरपास यहाँ पे बन रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे, जो इस 60 मीटर रोड को स्ट्रेट आगे हीरो होंडा चौक से कनेक्ट करेगा। सो बैंग ऑन 60 मीटर रोड हमारा प्रोजेक्ट है। 255 मीटर का फ्रंट है हमारा 60 मीटर रोड के ऊपर एंड जस्ट अपोजिट ऑफ आवर प्रोजेक्ट स्लाइटली डायगोनल 100 एकर्स का अप्रूव्ड लैंड है गवर्नमेंट का फॉर पार्क। एंड द मेन थिंग प्रोजेक्ट के अगर मैं बैक साइड में भी बात करूँ तो कुछ भी हाई राइज नहीं है, 140 एकर्स लैंड है जो पूरी लो राइज डेवलपमेंट है। राइट। सो अगर वी आर स्टैंडिंग हियर राइट नाउ फॉर अस, सो यहाँ पे हमारा कमर्शियल प्लान है। 35 शॉप्स हैं जिसमें डेली ग्रॉसरी, मेडिकल स्टोर्स ये आएंगे। इधर प्राइमरी स्कूल है, इनकी एंट्री एग्जिट यहाँ से रहेगी। मेन एंट्रेंस ये आ जाती है, ह्यूज एंट्रेंस। आप यहाँ से एंटर करते हैं। दिस इज़ क्लब हाउस, 24,000 स्क्वायर फीट का क्लब है। इसके अलावा पॉकेट क्लब है हर टावर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। पॉकेट क्लब के अंदर चिल्ड्रंस के लिए सेंट्रिक एरिया, सीनियर सिटीजन्स के लिए कार्ड रूम, पूल टेबल, टीटी टेबल, इस तरह की अरेंजमेंट। जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम लोग ने यूटिलाइज इस तरह से कर लिया है क्लब के फॉर्म में। सो मेन क्लब के अंदर मिनी मूवी थिएटर, जिम, एरोबिक्स रूम, योगा सेंटर, पार्टी टेरेस, मल्टीपर्पस हॉल, गेम्स रूम, कैफेटेरिया, बिजनेस सेंटर, ये मेन क्लब में आ जाता है। एंड स्विमिंग पूल, 3 पूल्स हैं, लेजर पूल, मेन स्विमिंग पूल एंड किड्स पूल। राइट। सो 1 एकर्स के 3 कलरफुल पार्क हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने अभी तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं देखा होगा दिल्ली एनसीआर में। सो ये जो कलर्स होते हैं ये आईज को बहुत सूदिंग होते हैं। राइट। सो यहाँ पे ये टोपाज कोट, सफ़ायर कोट एंड कोरल कोट, जो आप कलर देख रहे हैं, येलो, पर्पल, रेड, सेम कलर की प्लांटेशन हम इनके अंदर मेंटेन करेंगे। ठीक है। सो किड्स प्ले एरिया, योगा एंड पंचतत्व वॉकवे, स्केटिंग रिंग, ओपन एम्पी थिएटर, मेज गार्डन, मल्टी यूटिलिटी गेमिंग कोर्ट, 2 मल्टी यूटिलिटी गेमिंग कोर्ट हैं फॉर बैडमिंटन, टेनिस एंड हाफ बास्केटबॉल कोर्ट। क्रिकेट नेट पिच है 2, एक वहाँ पे है और एक यहाँ है क्रिकेट नेट पिच। राइट। सो स्टेप गार्डन, पाम गार्डन, इस तरह से पूरा हम डिज़ाइन कर रहे हैं। द मेन थिंग अभी सबसे बड़ा कंसर्न है पॉल्यूशन। तो हम पूरे प्रोजेक्ट में 55 प्लस एयर प्यूरीफायर्स लगाकर दे रहे हैं कॉमन एरिया में टू मेंटेन द एयर क्वालिटी ऑल्सो। सो पूरे पेरीफेरी में एंड इंटरनल गार्डन्स में आपके एयर प्यूरीफायर्स लगे। सबकी एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, मतलब पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो रहें बिल्कुल प्योर एयर में रहें और बच्चे चाहते हैं उनके पेरेंट्स प्योर एयर में रहें। तो सारी चीज़ें तो ये बहुत फुलफिल हो जाएगा। जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है लोग अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। सो अगर आपको रनिंग करना है, वॉक करना है, सो आपको 55 प्लस
एयर प्यूरीफायर्स लगे हैं जो 18 एकर्स पूरे लैंड के लिए इनफ हाँ, लैंड पार्सल में हम कितना है हम लोग का? सो 18 एकर्स लैंड है ये पूरा हमारा, राइट? ठीक है। सो हमने प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया था। सो हमने फेज़ 1 अपना लॉन्च किया था 2019 जनवरी में। ठीक है। सो ये उस टाइम का सबसे बिग लॉन्च था बिकॉज 450 यूनिट्स हमने वन डे में सेल किया था। 1 डे में? यस। सो टावर 1, 2, 3, 4 ये 4 टावर्स हमने फेज़ 1 में लॉन्च किया था। इसका पोजीशन हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, फरवरी एंड से इनका पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। टावर 2, 3, 4 का। ओके, ठीक है। सो ग्रैंडिस क्रेसेंडो अल्पाइन सियारा ये हमारे 3 BHK फेज़ 2 के टावर्स हैं। ग्रैंडिस और क्रेसेंडो 3 BHK का टावर है, अल्पाइन सियारा 2 BHK के टावर हैं। ये हमने फेज़ 2 में लॉन्च किया 2019 मिड में, जून जुलाई के आसपास। अच्छा। इनका पोजीशन हम इसी साल 2023 एंड तक दे देंगे। एंड तक दे देंगे? अच्छा, हाँ। सो इनका ऑलमोस्ट सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, तो मतलब ये भी का काम चल रहा है। उसी में आ जाएगा। मतलब समझ लिए कि जो लोग आप लोग में से ऐसा चाहते हैं कि भाई हमें एकदम रेडी टू मूव इन वाली चीज मिल जाए, है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्राइसेस मिले और रेडी टू मूव इन वाली चीज मिल जाए विद इन अ ईयर, वो वाली चीज है। राइट। सो जेड, मैग्नस, आयरिस और एमी ये हमारे फेज़ 3 के टावर्स थे। इनको हमने 2021 एंड 22 में लॉन्च किया था, 2 टावर 21 में एंड 2 टावर 22 में। सो इनका पोजीशन हम 2024 जुलाई में दे रहे हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी फुल स्विंग चल रही है। सो 2024 जुलाई, यस। सो मैं जो आपको डेट्स बता रही हूँ ये हमारी कंस्ट्रक्शन टीम की डेडलाइन है। रेरा में जो हमारा डेट है वो 1 ईयर का ग्रेस पीरियड है। सो 2025 जुलाई इनकी रेरा डेट है फेज़ 3 की, एंड फेज़ 2 की 2024 दिसंबर है, राइट? सो शाहपुर जी पालन जी इज अ नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो कंस्ट्रक्शन के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सो टाइम से पहले हम डिलीवर कर रहे हैं। सो इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे सो व्हीकलर मूवमेंट सिर्फ पेरीफेरी में है, इंटरनल व्हीकलर मूवमेंट कहीं पे भी नहीं है, राइट? एंड -1 बेसमेंट का पार्किंग है। एंड पूरे पेरीफेरी में आप देख रहे हैं हमने बिग प्लांट्स लगाए हैं। सो हमने पूरा इसका ग्रीनरी का भी काफ़ी ध्यान रखा है। अच्छा मैम, आपने एक चीज़ बताई थी, बहुत मुझे अच्छी लगी थी वो चीज़ कि अलग अलग हम लोग की टावर्स अलग अलग फ्लोर्स हैं, उस पर अलग अलग हाइट्स में हैं। उसका क्या रीज़न है और क्या कितने फ्लोर्स हैं, किसमें क्या है? तो उसका रीज़न क्या है, हमारे जो ये आगे के टावर्स हैं, टावर 1 एंड ग्रैंडिस ये 26 फ्लोर के हैं, टावर 2 एंड क्रेसेंडो 20th फ्लोर के हैं, फिर 14th फ्लोर, 14th फ्लोर, 14th फ्लोर, 18th फ्लोर, इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ना सन की मूवमेंट जिस डायरेक्शन में ज़्यादा है उस डायरेक्शन में हमने टावर्स की हाइट कम रखी है ताकि वो इंटरनल यूनिट्स का शैडो ना बने, गार्डन्स का शैडो ना बने, क्लब का शैडो ना बने। हाँ, वो बहुत हो जाता है ना, सबको चाहिए कि हमें पूरी धूप चाहिए। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो हमने ना इसको फैन की शेप में डिज़ाइन किया है। तो फैन की शेप में डिज़ाइन इसलिए किया है ताकि एयर सर्कुलेशन अंदर बना रहे। अगर एज अ कंपनी अगर आपको प्रोजेक्ट लाना हो, आपके पास एक लैंड पार्सल हो, तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे जैसे लाइनिंग्स में प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनमें ना कभी भी इंटरनल यूनिट्स में धूप ही नहीं आती। तो यहाँ हमने इसीलिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया। ओके। मैं आप लोग के इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैम ने इतना डिटेल में बताया है आपको, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा है जो आप अभी नहीं, आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं व्यूअर्स के, तो नंबर आपको नीचे फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, तभी आगे डिस्कशन होगा आगे। और अभी तो बहुत सारी चीज़ दिखाना बाकी है। ये पूरा ओवरव्यू हो गया है हमारे प्रोजेक्ट का, ये समझ में आ गया होगा आपको। कुछ नहीं समझ में आया हो तो नंबर आपको फ्लैश कर रहा होगा, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको हैशटैग शाहपुर जी आप लिख देंगे, आपको साइड में दिख रहा होगा हैशटैग शाहपुर जी लिख के व्हाट्सएप पे लिखेंगे, तब भी हम आपको कॉल बैक कर लेंगे, आपको डिस्कस कर लेंगे आपसे कि कैसे कैसे आपकी क्या क्वेरी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मैम सैम्पल फ्लैट की तरफ। ठीक है, तो अभी हम लोग आ चुके हैं सैम्पल फ्लैट के अंदर, मतलब जा रहे हैं सैम्पल फ्लैट के अंदर, और अब मैम आपको पूरा गाइड करेंगी और सैम्पल फ्लैट बड़ा खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा। मैम चलते हैं, आप लेडीज फर्स्ट। ये हमारा 1852 स्क्वायर फीट का 3 BHK का सैम्पल है। इसका जो कार्पेट एरिया आता है इट्स 1320 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली, 1319.81 आता है। एंड मैं आपको पूरा सैम्पल फ्लैट ब्रीफ करूंगी कि हम क्या फिटिंग्स लगा कर दे रहे हैं, क्या फीचर्स रहेंगे, राइट? सो ये आप लिविंग डाइनिंग स्पेस देख रहे हैं, साइजेस यहाँ पे मेंशन है ड्राइंग डाइनिंग के, 13.1 इंटू 22.7। यहाँ पे हम वेट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग दे रहे हैं, किचन में भी सेम फ्लोरिंग है। एसीज हम लगाकर दे रहे हैं, हिताची के एसीज रहेंगे 4, 1 इन लिविंग रूम एंड 3 इन द बेडरूम, राइट? सो ये हमारा 13.1 इंटू 22.7 का ड्राइंग डाइनिंग एरिया है। इसके साथ में एक ह्यूज बालकनी है 17.3 इंटू 5.11 की, आप देख सकते हैं। इट्स द ह्यूज बालकनी, रनिंग बालकनी है। सो इट्स रनिंग बालकनी, इट्स connected with the other bedroom also. So ये 17.3 into 5.11 का इस balcony का size है।
if someone wants to buy in Jade and Magnus Tower which is in phase 3, तो हम उसके अंदर सेम बालकनी डेकोरेट करके दे रहे हैं, ग्रीन ग्रास कारपेट, वर्टिकल गार्डन, बारबेक्यू एंड ब्रेकफास्ट टेबल एंड स्टूल। अच्छा, ये सब लगा मिलेगा उसमें उन दोनों। सो इस तरह से हम डिजाइन करके दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, राइट। ठीक है। क्या चीज नहीं मिलेगी मैम इसमें? सो इसमें ये टेबल चेयर नहीं होगा, ठीक है, बाकी प्लांटर्स होंगे। प्लांटर्स होंगे, ठीक है, ठीक है। सो ये बेडरूम कनेक्टेड है इस बालकनी से। ओके, सो बेडरूम का साइज आ जाता है 10.8 इंटू 11.8। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, गेस्ट बेडरूम। इस बेडरूम को आप एज अ किड्स रूम, एज अ ऑफिस रूम भी डिजाइन कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट रूम इन दिस 3 BHK। इसके साथ ये वॉशरूम है। सो 5 इंटू 8 का वॉशरूम साइज है आपका। वॉशरूम में जो आप फिटिंग्स फीचर्स देख रहे हैं वो सब सेम रहेगा, सरा एंड जगुआर की फिटिंग है, मिरर नहीं रहेगा वॉशरूम के अंदर, राइट। सो ये जैसा कि आपने देखा कि ये बालकनी कनेक्टेड है इस रूम से और ड्राइंग डाइनिंग से, सो इट्स इनफ। एंड दिस इज द सेकेंड बेडरूम। इस बेडरूम में भी सेम लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग और AC रहेगा रूम के अंदर। इस रूम में बालकनी तो नहीं है पर वाइड विंडो है। विंडो हमने वाइड इसलिए रखा क्योंकि ये एक तरह से बालकनी का लुक देता है, लाइट और वेंटिलेशन के लिए इट्स वेरी गुड। सो ये हम पूरा एक ह्यूज विंडो हमने डिज़ाइन किया है इस रूम के साथ, राइट। हम प्रोजेक्ट के अंदर ना कुछ सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से कुछ चीज़ें फिक्स करके दे रहे हैं। अच्छा। सो हमने यहाँ पे एक इमरजेंसी एंड पैनिक अलार्म बटन दिया है फॉर किड्स एंड एल्डर्स। अच्छा, ये वाला? यस। सो अगर कोई इमरजेंसी होती है, प्रेस करते हैं, सो गार्ड्स अवेलेबल होंगे। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, चिल्ड्रंस है, आप हम जैसे लोग तो वर्किंग होते हैं, 24 आवर्स तो घर में रह नहीं सकते, तो अगर वो इसको प्रेस करेंगे तो इमरजेंसी में गार्ड्स अवेलेबल रहेंगे, राइट। सो इस रूम के साथ ये कॉमन वॉशरूम आ जाता है, लिविंग रूम और इस बेडरूम के साथ ये कॉमन वॉशरूम आ गया। दिस इज मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम हमेशा से ही यूनिक होता है, तो इसलिए हमने यहाँ की जो फ्लोरिंग है वो भी चेंज की है। इट्स लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, बट हमने यहाँ पे ना कलर चेंज कर दिया। इसके साथ भी अपना सेपरेट बालकनी एरिया आ गया। इस वक्त लाइट भी बड़ी, सनलाइट बड़ी खूबसूरत सी आ रही है इत्तेफाक से। यस, सो आप देख सकते हो। सो इट्स बालकनी एरिया। इस बालकनी में भी अगर जेड और मैग्नस टावर में प्रेफर करते हैं तो इसमें भी हम कारपेट और प्लांटर और वर्टिकल गार्डन ये करके देंगे, ये टेबल चेयर नहीं रहेगी। दैट्स इट। सो बालकनी का साइज भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो 11.11 इंटू 4.7, राइट। यहाँ पे आपका स्लाइडिंग डोर आ जाता है। सो इसके साथ आपको एक स्पेशल टच मिल रहा है, वॉकिंग क्लॉजेट। बहुत लोगों को ये बहुत पसंद आता है कि हमें एक अलग से स्पेस होना चाहिए, स्पेशली लेडीज हु आर वाचिंग दिस, मतलब उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सो एक वॉकिंग क्लॉजेट मिल रहा है आपको। हम यहाँ पे सिर्फ आपको खाली स्पेस दे रहे हैं, सो यू कैन डिजाइन योर ओन वॉकिंग क्लॉजेट। अच्छा, सो ये सिर्फ स्पेस रहेगा, हम कहीं पे अलमीराज लगाकर नहीं। हाँ, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, अपने हिसाब से इंसान कर सकता है। सो ये मास्टर टॉयलेट आ गया। आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी हमने थोड़ा टाइल्स के कलर चेंज किए हैं मास्टर टॉयलेट का लुक देने के लिए, राइट। सो मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में हम सोलर पैनल से कनेक्टेड गीजर भी दे रहे हैं। सो हमने पूरे टेरेस पे सोलर पैनल लगाया है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम टॉप फ्लोर लेंगे तो हीट का इशू होगा, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपको टॉप फ्लोर पे हीट का इशू बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम पूरे टेरेस पे एक तो सोलर पैनल लगा रहे हैं, दूसरा हम टेरेस पे ना एक केमिकल कोटिंग कर रहे हैं, केमिकल पेंट कर रहे हैं जो हीट रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए अगर कोई हमारे से टॉप फ्लोर भी बाय करता है तो हीट का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। क्योंकि कई लोग का होता नहीं, भैया मैं ऊपर वाला मत दिखाइए, कोई भी और दिखा दीजिए, ऊपर वाला मत दिखाइएगा। बट अब मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अब जो यंग जनरेशन आ रही है ना, उनको ऊपर के फ्लोर बहुत सूट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हाइट पसंद होती है, राइट। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ पैसेज एरिया आपको दिख रहा है। सो इट्स ऑल्सो अ स्पेस 3.5 इंटू 4.1 का ये पैसेज है, एंड दिस पैसेज ऑल्सो। सो ये कुछ पैसेज एरिया है, अगर किसी को अपना मंदिर बनाना है वो यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। सो हम जियो फाइबर लगाकर दे रहे हैं फॉर इंटरनेट। इससे आपका गैस लीक डिटेक्टर, पैनिक अलार्म बटन, वीडियो डोर फोन ये कनेक्टेड रहेगा। अगर कोई भी स्मार्ट इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं आप उसको भी इससे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। भाई ये लगा हुआ मिलेगा। यस। सो हम किचन में एंटर करते हैं। किचन का साइज इज वेरी गुड। हर कस्टमर को, हर लेडीज को ये साइज बहुत पसंद आता है। सो किचन का साइज 9.1 इंटू 12.2 है। किचन के अंदर हम बिलो द काउंटर स्लैब्स के नीचे का मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, गोदरेज इंटीरियो का। एंड चिमनी एंड हॉब ग्लैन और सम इक्विवेलेंट ब्रांड के। ऊपर के कैबिनेट्स नहीं रहेंगे, ऊपर कैबिनेट्स नहीं रहेंगे, ये हॉब रहेगा। हाँ, ये हॉब रहेगी, चिमनी रहेगा।
राइट। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये खाली रहेगा, यहाँ पे हम ये नहीं दे रहे बिकॉज सपोज किसी के पास डबल डोर फ्रिज है, सो वो कहाँ लगाएंगे। सो कुछ चीजें क्या होते हैं ना, किचन में लेडीज खुद डिजाइन करती हैं, जैसे ऊपर के कैबिनेट्स हैंडी होते हैं, लोग अपनी हाइट और स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन करते हैं, तो इसलिए जो नॉर्मल जो सबको जरूरत है जिसकी, वही सिर्फ हम करके दे रहे हैं। ठीक है। बालकनी भी है यहाँ पे। या so it's balcony, utility balcony, you can see that utility balcony का साइज काफी अच्छा है। so it's huge utility balcony। बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा बस 4x4 का utility balcony होता है, यहाँ पे जो हमारा balcony का साइज है it's 5.1 into 9.5। हाँ, काफ़ी मतलब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बालकनी, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं दे दिया है कि सिर्फ आप वॉशिंग मशीन रख लीजिए अपनी, इंसान आराम से बैठ भी सकता है थोड़ा सा, है ना, वैसा भी है। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से पूरा, अब हम लोगों ने मेरे ख्याल से सैंपल फ्लैट पूरा कवर कर लिया है। यस, एग्जैक्टली। तो सैंपल फ्लैट इज कम्प्लीटली कवर्ड। एक बार आपको आके आप लोग को इधर ऐसे दिखा देते हैं कि ये पूरा क्या लुक एंड फील आएगा आपको आपके घर का, कि जैसे आपको लेना है यहाँ पे शाहपुर जी पालुन जी में। तो ये पूरा आप देख रहे होंगे, वाइड एंगल में आप देख रहे हैं कि आपने पूरा एक बार देखा। कई बार ऐसा होता है कि रूम के अंदर कैसे जा रहे हैं नहीं समझ में आता है। एग्जैक्टली आपको समझने के लिए ये वीडियो बनाने का मैम पर्पस यही है हम लोग का, कि हमारे व्यूअर्स जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि भाई साइट विजिट पे हम लोग जब बोलते हैं कि सर साइट विजिट पे आइए, मैम साइट विजिट पे आइए, तो उनको क्या होता है कि भाई गए हम वहाँ पे, अगर नहीं पसंद आया तो टाइम वेस्ट होगा ये वो। इस वीडियो से इन लोग को ये समझ में आ जाएगा मेरे व्यूअर्स को कि भाई क्या चीज़ है, हम लोग को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अब ये इजी हो गया आपके लिए कि आप बस आइए, आप कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे इसी नंबर पर #शाहपुर जी लिखेंगे तो हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने हम लोग को इतने अच्छी तरह से दिखाया, और मेरे व्यूअर्स को हम लोग ऑब्वियसली शाहपुर जी में आते रहेंगे और सारी चीज़ें के जो नए नए फेजेस आ रहे हैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। तो अब बस आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे आना है, और उससे पहले जो भी सवाल हमसे पूछने हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, और अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में। तब तक के लिए टाले हो।